अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस टाइम पे आप लोगों को अच्छे से पता है कि फैमिली विजिट वीजा को लेकर जो है वो रूल्स बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी वैलिडिटी कम हो जाती है, कभी जो है आपका फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंड नहीं होता। तो बार बार रूल्स चेंज होने की वजह से जिन लोगों की फैमिलीज यहाँ पे हैं वो बहुत टेंशन में हैं और वो लोग यही सोच रहे हैं कि अब फैमिली विजिट वीजा की बजाय हम जो है अपनी फैमिली को परमानेंट वीजा पे सऊदी अरेबिया में बुलाएं। तो मेरे व्यूअर्स की भी काफी सारी रिक्वेस्ट आई कि आप जो है इसके हवाले से एक वीडियो बनाए कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है। तो मैंने सोचा परमानेंट वीजा का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है। आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ रियल इन्फॉर्मेशन और इवन अपने जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है वीजास को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें और चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब करने से आप यकीन माने मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं इसी तरह की वीडियोस जो है वो मजीद लेकर आऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वक्त को जाया किए बिना आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीजा को लेकर हम डिस्कस करेंगे, इसके बेनिफिट्स, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन आ सकता है, फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और इसके अलावा लास्ट में प्रोसीजर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। देखिए बेनिफिट्स तो ये है, सबसे जो बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि आपकी फैमिली जो है वो जब तक चाहे सऊदी अरेबिया में रह सकती है। जब तक आप यहाँ पे हैं, आपकी जॉब है, आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। एक्सटेंशन का कोई चक्कर नहीं है। पर मंथ जो है आपने कुछ फीस पे करनी है और आपकी जो है फैमिली यहाँ रह सकती है। इसके अलावा एक और भी बेनिफिट है, रिसेंटली जो है सऊदी अरेबिया में नया कानून जो है वो भी लागू हुआ है। उसमें यह है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जो परमानेंट वीजा पे यहाँ पे हैं वो जॉब भी कर सकते हैं। तो ये जो है इसके बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए अगर आपके इकामा पे टेक्नीशियन या उससे अबाव का प्रोफेशन मेंशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी जो है वो 3500 से 4000 रियाल होनी चाहिए। आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा या फिर आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल किया है तो उसके हवाले से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इकामा की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज तक होनी चाहिए और पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट वीजा पे कौन आ सकता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो ये बार बार पूछते हैं कि हम किसको बुला सकते हैं। देखिए फैमिली विजिट वीजा में तो आप पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्क यही है कि आप जो है अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, आप अपने वाइफ और बच्चों को बुला सकते हैं। और बच्चे भी वो जो अंडर 18 हैं, अंडर 18 को आप बुला सकते हैं, लेकिन जो 18 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं आप उनको नहीं बुला सकते। अब यहाँ पे मैं आपको जो है फीस का बता देता हूँ। फीस देखें, इसमें आपको येलो स्लिप लेनी होती है सऊदी अरेबिया से, आपको वो मिलती है इस्तकदाम के ऑफिस से। तो उसकी फीस आपने पे करनी होती है 2000 रियाल। और ये जो फीस है येलो स्लिप की, ये जितने भी मेंबर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये उन सब मेंबर्स की आपने पे करनी होगी, यानी कि सेपरेट सेपरेट पे नहीं करनी होगी। एक ही येलो स्लिप में आपके सारे मेंबर्स आ जाते हैं और आपने उसकी फीस पे करनी होती है 2000 रियाल। और जो दूसरी फीस है, जब आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाएगी, सऊदी अरेबिया में इन हो जाएगी, तो आपको जो है एवरी मंथ जो है 400 रियाल पे करने हैं पर मेंबर पर मंथ। यानी कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं आपके सारे मेंबर्स की 400 रियाल जो है ईच मेंबर की जो है वो फीस पे होगी। फॉर एग्जांपल आपके अगर 3 मेंबर्स हैं तो आपने पर मंथ जो है 1200 रियाल पे करने हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अरेंज करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट जो भी आपको मैं बताऊंगा वो आपने मोफा से अटेस्टेड करवाना है और उसकी आपने अरेबिक में ट्रांसलेशन भी करवानी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चों का चाहिए होगा, सेम वही अटेस्टेड और अरेबिक में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। आपकी डिग्री और उसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट जो कि आपको यहाँ सऊदी अरेबिया में गोसी से भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एनओसी लेटर, जो है आपने अपनी कंपनी से लेना है कि आपकी कंपनी को कोई इशू नहीं, आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं तो वो लेटर आपने लेना है, आपने अपनी कंपनी से उसको स्टैम्प भी करवाना है। और आपका चाहिए होगा ऑफर लेटर, आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ऑफर लेटर में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके इकामा पे जो आपका प्रोफेशन है वही आपके ऑफर लेटर पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं तो इकामा पे भी इंजीनियर होगा और आपके ऑफर लेटर पे भी इंजीनियर होगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एंट्री वीज़ा। एंट्री वीज़ा जो है आपके पास होगा जब आप सऊदी अरेबिया में इन हुए थे तो वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए और इकामा। उसके अलावा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके पासपोर्ट की कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। साथ में आपको चाहिए होगा सऊदी काउंसिल सर्टिफिकेट। अगर आप इंजीनियर हैं तो SEC से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या आप टेक्नीशियन हैं यानी कि आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट आपने
लेना होगा। अगर आप अकाउंट्स फील्ड से आपका है ताल्लुक, तो आपको सोकबा से आपको सर्टिफिकेट आपने लेना होगा। अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको SCFHS से आपने सर्टिफिकेट लेना होगा रजिस्ट्रेशन का, तो वो भी आपको चाहिए होगा। इस पोलियो सर्टिफिकेट, और ये भी मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए और अरेबिक में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। और जो है बच्चों के लिए चाहिए होता है पोलियो सर्टिफिकेट जिनकी एज है 12 साल से कम। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने कलेक्ट करने हैं, इनकी एक फाइल बनानी है। अब आपने आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपने स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस। अब आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आपने जो है सबसे पहले आपने सऊदी का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करना है येलो स्लिप हासिल करने के लिए। अब येलो स्लिप के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आप अकाउंटेंट हैं तो आपके अफसर में जो है ऑप्शन होगा, आप वहां से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं येलो स्लिप के लिए। अगर आप के अफसर में ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है तो फिर उसका जो दूसरा तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने जो है इस्तकदाम का जो फॉर्म है वो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करना है और उसको आपने अरेबिक में ही फिल करना है, क्योंकि वो फॉर्म भी अरेबिक में ही होता है। तो आपने उस फॉर्म को अरेबिक में ही फिल करना होता है। फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है इस्तकदाम की, और जो फाइल आपने बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की, वो फाइल और अपॉइंटमेंट जो जिस दिन की आपकी है, आपने वो फाइल लेकर आपने जाना है इस्तकदाम के ऑफिस। और इस्तकदाम का जो ऑफिस है वो तकरीबन सारी सिटीज़ में है सऊदी अरेबिया में। जिस भी सिटी में है आप लोकेशन पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने उनके ऑफिस जाना है और वहाँ पे जो है कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर को वो लोग देखेंगे आपके, यानी कि प्रोसीजर में आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए तो आपको जो है वो येलो स्लिप मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जो 2000 रियाल फीस थी वो यहीं पे करनी है आपने। तो अभी ये मान के चलते हैं कि आपके पास जो है येलो स्लिप आ गई। अब जो है आपके प्रोसेस का जो है वो नेक्स्ट और लास्ट फेज जो है वो शुरू हो जाता है, वो है आपके कंट्री में। अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में आपने प्रोसेस करना है ताशीर में, इंडिया से हैं तो इंडिया में, या फिर आप जिस भी कंट्री से हैं, बांग्लादेश से, तो आपका जो है अब वहाँ पे प्रोसेस होगा। आपके कंट्री में क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपको सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा गमका से। गमका की आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वहाँ पे जाएंगे। जो 12 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, उनका सिर्फ चाहिए होता है पोलियो सर्टिफिकेट। आपकी वाइफ है तो वो वहाँ पे जाएंगी एक दिन, और उनके पास जब मेडिकल सर्टिफिकेट उनका आ जाएगा तो अब जो है आपने ताशीर की अपॉइंटमेंट लेनी है। जिस तरह आप फैमिली विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसी तरह परमानेंट वीजा की भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट हो तो आपने अपना जो येलो स्लिप है आपने वो, और जो पासपोर्ट्स हैं आपके मेंबर्स के, इसके अलावा आपके कामा की कॉपी और पोलियो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपके पास जो है वो कंप्लीट एक चेकलिस्ट आ जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और कोशिश करिएगा कि जो येलो स्लिप है अगर आप ओरिजिनल भिजवा सकते हैं अपने कंट्री तो ओरिजिनल भिजवा दें, वो लेकर चले जाएं तो बेहतर है। तो डॉक्यूमेंट का जो सबमिशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद परमानेंट वीजा में जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 1 वीक जो है वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये है जी कंप्लीट प्रोसेस। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको मैं जितना डिटेल में हो सके बता सकूं। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि गाइड कर सकूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।